जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है दैट इज ऑन कंपाउंड्स। और आज जो है हम इस टॉपिक कंपाउंड्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड्स आखिर क्या होते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियोस में जो है वो एलिमेंट्स को देखा कि एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं और एलिमेंट्स जो है वो कैसे बनते हैं, या यू कैन जस्ट से दैट कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, कौन सी फिजिकल स्टेट्स में ये मिल सकते हैं। ये आपने मेरी पिछली दो वीडियोस में इस चीज़ को मालूम किया। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और कंपाउंड को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब क्या जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड है बेसिकली ये भी सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस क्या होता है? कोई मैटर अगर प्योर फॉर्म में हो तो उसको आप सब्सटेंस कह सकते हो, ठीक है। अब मैटर डेफिनेटली एलिमेंट्स से ही बना हुआ होता है, तो कंपाउंड भी एलिमेंट्स से ही बनते हैं। जैसे हमारा घर जो है वो बन गया, लेकिन इस घर में आपको पता है ईंटें भी लगी, सीमेंट भी लगा, पानी भी लगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, इट्स जस्ट बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। और इसी तरह से कंपाउंड भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में अगर कंबाइन कर जाएं एक खास रेशो से तो उसको आप कंपाउंड कहोगे। जैसे आप सिंपल से समझ सकते हो कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? दे आर सब्सटेंसेस, ठीक है। यू कैन जस्ट कॉल इट एज सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जैसे हम दो कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, let's talk about a compound named as carbon dioxide and let's talk about a compound named as water. अब ये दो कंपाउंड्स मैंने आपको मेंशन भी किए। स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंपाउंड जो है ये कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट्स का। इसमें आप देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन जो है दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये आपस में कंबाइंड हो चुके हैं। स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो डेफिनेशन की सेकंड लाइन हमें एक्सप्लेन की जाती है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन कर गए हैं, ये जुड़ गए हैं, एलिमेंट्स जुड़ गए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गए हैं। इनमें हम कंपाउंड की क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इनमें ये जुड़े हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और यहाँ पर आप देख लो ये भी कंपाउंड है और यहाँ पर भी ये भी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड व्हिच इज सोडियम क्लोराइड। हालांकि ये आपकी बुक में भी इसकी एग्जांपल नहीं है, तो ये भी जुड़े हैं, लेकिन इट इज नॉट बीइंग कंबाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये आपस में आयोनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं दोनों एलिमेंट, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो कंपाउंड्स बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि ये फिक्स रेशियो बाय मास है। अब फिक्स रेशियो बाय मास जान लेते हैं। ये जो आपने मोलर मास पढ़ा है इसका कार्बन का विच इज 12, ठीक है। एंड लेट्स मेक अ रेशियो। और ऑक्सीजन के आपको पता है 16 जो है वो मोलर मास होता है और इसके दो एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन है, दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का आपको मोलर मास पता है जो कि 1 होता है रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन है, अभी मैंने आपको बताया कि 16 जो है इसका मोलर मास होता है। स्टूडेंट्स, अब ये दोनों चीजें जो है आपस में मिल जाएंगी, दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट्स, लेकिन द क्वेश्चन कम्स है कि ये कैसे मिलेंगे। तो इसको सिंपल करते हैं, रेशो को 12 रेशो, ये 32 हो जाएगा। आप इसको 2 से कैंसिल करें 6 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करें 16 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करें 3 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करें तो दैट इज गोइंग टू बी 8। दैट इज द सिंपलेस्ट रेशो। अब ये जो रेशो है इसको आप कह लो कि जो लेट्स से दैट की कार्बन ऑक्सीजन मिल गए हैं एक खास रेशो से, 3:8 से मिले हैं। ये बोर्ड में आपका एमसीक्यू भी आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन किस रेशो से मिले हैं, दैट इज 3:8। तो ये जो रेशो है इसको आप अगर लेट्स से दैट की मिल गए हैं, लेट्स से आपके पास अगर इतनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना परसेंट ऑक्सीजन कम से कम चाहिए होगा आपस में इनको मिलाने के लिए, तो ये इस रेशो का मतलब ये है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, ये एक फिजिकल तरीके से आप इसको अलग नहीं कर सकते। मतलब जब दो एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो आम कोई तरीकेकार से इनको अलग नहीं किया जा सकता, दे स्टे इन दिस फॉर्म। उसके अलावा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वाटर। तो वाटर में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 16 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2 8 था, तो ये 1:8। यानी वाटर में जो कॉम्बिनेशन है रेशो का वो 1:8 है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये किस रेशो से मिलते हैं, यानी रेशो बाय मास आपको मैंने ये फिलहाल बताने की कोशिश की है, राइट।
तो अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि इनका जो है क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। इसमें एक चीज मैं आपको ऐड और करना चाहूंगा कि जैसे अब कार्बन है, जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और ऑक्सीजन है, जो भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये मिलने से पहले कार्बन आपको अमूमन सॉलिड स्टेट में मिलता है, ऑक्सीजन आपको गैसियस फॉर्म में मिलती है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाती हैं तो फिर आप कह लो कि ये हमेशा जो है कि नहीं, एक फिजिकल अपीयरेंस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर एक गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज हमारे पास कंपाउंड के अंदर थी वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स में नहीं है, और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो कोवेलेंट इन नेचर भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वो मेटालिक भी हो सकते हैं, राइट। अगर थोड़ी सी मजीद डीप इनसाइड स्टडी करें तो कोवेलेंट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट भी हो सकते हैं, और नॉन पोलर कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स को इस बात का पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स हैं दे आर आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक इन नेचर। दीज आर द थ्री मेजर कैटेगरीज। सबसे पहले हम आयोनिक कंपाउंड्स की थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते हैं, राइट। एक हमारे पास फॉर्म है मॉलिक्यूलर, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं है। यानी कुछ कंपाउंड जो है, जैसे अमूमन कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, और ये वाले जो कंपाउंड हैं दे आर नॉट मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये मॉलिक्यूलर इन नेचर नहीं होते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर और नॉन मॉलिक्यूलर नेचर वाली क्या बात है। और मेटालिक कंपाउंड्स भी याद रखिएगा, दे आर नॉट मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये भी मॉलिक्यूलर नेचर नहीं होते हैं। तो अब सबसे पहले आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं और थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर नेचर क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर नेचर ना होना क्या होते हैं। तो अब अगर लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर इन नेचर और जो मॉलिक्यूलर नेचर नहीं, आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, राइट। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि दे यूज्ड टू लिव इन अ बिग बिग ग्रुप्स, और जो मॉलिक्यूलर नेचर होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब देयर आर सर्टेन फ्यू एलिमेंट्स, फ्यू एटम्स, वो इकट्ठे रह लेते हैं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एटम्स इकट्ठे रहते हैं, तो जो बहुत ज्यादा कसीर मिकदार में एटम्स इकट्ठे रह रहे हों जो कि डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उनको आप फिर आप मॉलिक्यूलर नेचर नहीं कह सकते, राइट। तो दूसरी बात जो समझ में आती है कि जो बहुत ज्यादा रह रहे होते हैं कोई ना कोई अरेंजमेंट रख के रह रहे हैं, जैसे फौजी होते हैं वो यूनिट्स में रहते हैं, राइट। तो दे यूज टू लिव इन अ बिग बिग यूनिट्स। तो आप यू कैन जस्ट से दैट कि बहुत ज्यादा जब इकट्ठे रह रहे होते हैं और एक तरह की इनकी नेचर होती है, उनको हम यूनिट्स कह देते हैं। तो ये दे डोंट लिव इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रह लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बताएं, ये मॉलिक्यूल होते हैं, ये तीन एटम इकट्ठे रह रहे हैं, पानी में भी तीन एटम इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको NaCl एक कॉमन एग्जांपल बताई है। तो NaCl एक, आप ये मत समझें कि सिर्फ दो एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन इकट्ठे रह रहे हैं। नो, दे आर लिविंग बिलियन एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आर लिविंग टुगेदर। और इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सोडियम क्लोराइड का देयर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्शन होता है। जैसे आपको पता है, मैंने आयनिक बॉन्ड, आपने आगे पढ़ना है मुझसे, तो आयनिक बॉन्ड जो है यू कैन जस्ट से कि इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शंस भी इनके दरमियान होती हैं। हमेशा जो ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते, जो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, तो कोई ना कोई अट्रैक्शंस हैं जो उनको होल्ड करके रख रही हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कि दे हैव सम अट्रैक्शंस, राइट। उसके बाद डेफिनेटली जब ये अट्रैक्शंस होती हैं, इनको अलाना करना, इनको मेल्ट करना या इनको बॉयल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो है दे आर समथिंग लाइक दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम नमक की ही बात कर रहे हैं तो नमक जो है वो 800 डिग्री तक जो है आप कह लो पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है, और तकरीबन 413 डिग्री तक जो है
आप कह लो कि ये जो है ये बॉयल हो जाता है, राइट? तो लुक एट दैट्स अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और दीज आर द लाइन जो आपने लिखनी है। उसके बाद लास्ट में इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, राइट? दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड एज फार्मूला यूनिट्स, ठीक है? आप इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। तो आप फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे लेट्स से दैट वी हैव अ कंपाउंड नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड, दिस इज द फार्मूला यूनिट, यानी दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये बहुत ज्यादा सोडियम और क्लोरीन रह रहे हैं। उनमें से हमने बता दिया आपको कि रेशो क्या है, यानी 1:1 है, एक ही सोडियम का रेशो है, एक ही क्लोरीन, यानी जितने सोडियम है सिस्टम में, ठीक है, एक बल्क में, उतने ही क्लोरीन है। तो हमने लिख दिया जी क्लोरीन सोडियम, राइट? एंड दैट्स द यूनिट एंड दैट्स द फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें तो इफ यू जस्ट थिंक बिट मोर, तो हमारे पास एक और कंपाउंड है विच इज पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम ब्रोमाइड की क्या बात है? पोटेशियम ब्रोमाइड भी आप कह लो कि ये भी हमेशा फार्मूला यूनिट, उसका पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट ये होगा, राइट? दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक और है दैट इज नोन एज कॉपर सल्फेट। ये भी फॉर्मूला यूनिट है, किसका? कॉपर सल्फेट का। So students, that makes an idea कि ये जो compounds हैं, they used to live in a something like units. They live in a form of formula units. तो आप इनको formula, never say the molecule, ये molecule नहीं है, ये molecule नहीं है, ये formula unit है। क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में से आपने एक एक एटम उठा के यहाँ पर, या एक एक ग्रुप ऑफ एटम्स को उठा के आपने, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक रेडिकल, ये कॉपर एक एटम वाला रेडिकल है। तो हमने ये सोचा कि कॉपर जो है उसका रेशो सल्फेट के साथ 1:1 है। जैसे देयर आर सर्टेन कंपाउंड का रेशो सेम नहीं होता। तो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कैल्शियम का रेशो तो 1 है, लेकिन क्लोरीन का रेशो क्या है? वो 2 है, यानी एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। दैट मेक्स इसका जो फार्मूला यूनिट है उसमें रेशो इक्वल नहीं है, उसमें क्लोरीन का रेशो ज्यादा है और कैल्शियम का रेशो कम है। यानी कि यहाँ पर जो आयंस हैं वो कैल्शियम के कम है इस यूनिट में, बहुत बड़े यूनिट में, और क्लोराइड के आयंस उससे डबल हैं। और कभी कभी जैसे हमारे पास एक और फॉर्मूला है लेट्स से दैट एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि 3 रेशो जो है वो क्लोरीन के हैं और 1 रेशो जो है वो एल्यूमिनियम का है, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस। तो जल्दी से कोवलेंट कंपाउंड्स की थोड़ी सी बात करते हैं, राइट? और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या कह लो कोवलेंट कंपाउंड्स है, दे यूज्ड टू लिव इन अ मॉलिक्यूल, यू नो, दे हैव अ मॉलिक्यूल नेचर। और ये जो मॉलिक्यूलर नेचर है, जो मॉलिक्यूल होता है, ये 2 रिप्रेजेंटेशन होता है किसी में किसी फॉर्मूले का। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। जैसे हमारे पास जो है वाटर है, राइट? वाटर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। ये वाटर मॉलिक्यूल जमीन का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिक्विड है। और वी हैव अदर मोर लिक्विड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन और भी बहुत से लिक्विड है, जैसे अल्कोहल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, जैसे मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल है, जैसे हमारे घरों में पकने वाला तेल है, कुकिंग ऑयल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी आप उनको कह सकते हो। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अराउंड हियर कि लिक्विड्स बहुत से होते हैं, तो दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। अमूमन जो लिक्विड्स होते हैं दे आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, लेकिन ये हर बार प्रॉपर नहीं होता, ये डिपेंड करता है लिक्विड की प्रॉपर्टी पर। लिक्विड अगर कोवलेंट इन नेचर है तो वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होगा, अगर लिक्विड आयोनिक इन नेचर है तो फिर वो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर नेचर नहीं होगा, उसका फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में, या कह लें यूनिट की फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब करोगे। लेकिन थोड़ी सी बातें आपको टफ लग रही होंगी, लेकिन डोंट नीड टू वरी, बस ये याद रखो जो आयोनिक कंपाउंड है दे एग्जिस्ट इन फॉर्मूला यूनिट्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड है दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स, राइट? उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स दी हुई है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन, राइट? सल्फ्यूरिक, ये इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है? So that is water, that is hydrochloric acid gas या hydrochloric compound, हाइड्रोजन क्लोराइड भी आप इसको लिख सकते हो, और that is sulfuric acid और हाइड्रोजन सल्फेट, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा हाइड्रोजन सल्फेट। और यह मीथेन, राइट? that is methane, राइट? और अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे नाम लिख के दिखाऊंगा और उसके फिर फॉर्मूलाज लिखूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको भी आने चाहिए, राइट? और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका आपको फॉर्मूला नहीं आता, अभी कमेंट करें
और इसके अलावा कोई ना कोई बात अगर आपके माइंड में आ रही है तो भी कमेंट करें, और मेरा लेक्चर लेने से पहले अपनी नोटबुक जरूर और पेंसिल जरूर रेडी रखा करें, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स बता रहा हूँ कि कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं, आपको सबको उसके फॉर्मूले आने चाहिए, मुझे भी आते हैं, आपको भी आने चाहिए, राइट, और उनके कॉमन नेम्स मैं आपको बताऊंगा, कॉमन नेम्स भी आपने याद करने, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं। वाटर आप सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला जो है, ओके लेट मी यूज अनदर मार्कर, लेट मी यूज दिस ब्लू वन। वाटर का फॉर्मूला जो है दैट इज H2O, राइट, तो आपको याद होना चाहिए। और इसको वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। दो हाइड्रोजन है तो आप इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो। फिर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, इसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हो, राइट, यू कॉल इट एज टेबल सॉल्ट। और फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको आप सैंड भी कहते हो, सैंड जो रेत वगैरह होती है, राइट, इस रेत का फॉर्मूला है ये, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हो, कास्टिक सोडा, ठीक है, याद रखना है, इसका कॉमन नेम है ये, और इसका फॉर्मूला है NaOH, राइट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, राइट, सोडियम कार्बोनेट का आई डोंट रिमेंबर द कॉमन नेम, अगर आपको आता है तो कमेंट कर दो। सो दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज क्विक लाइम, राइट, क्विक लाइम, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। उसके बाद जो है कुछ और है, शुगर है, राइट, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स भी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आप कहेंगे सर कौन सी जुबान में बातें कर रहे हो, लेकिन चलें छोड़े, शुगर, शुगर का फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज C12H22O11। भी आप पहले चैप्टर पे हो, आपको आई थिंक सो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आता होगा। चलो अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट लेट्स कैरी ऑन विद दिस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैं जो कमेंट्स करवाता हूँ इसका मतलब ये कि आप आए हो तो आपकी प्रेजेंस का अंदाजा हो कि आप आए थे यहाँ पे, और दूसरों को बता के जाओगे जब मैंने क्वेश्चन किया तो आपको इसका जवाब आता था। आप ऐसे ही चले जाओगे तो इट्स समथिंग लाइक आपको आता नहीं था। So sulfuric acid, that is H2SO4, and then the last one is इसको हाइड्रोजन सल्फेट, अभी मैंने कुछ सेकंड्स पहले आपको बताया था। अब अमोनिया इज गोइंग टू बी द लास्ट, राइट, अमोनिया NH3, ये पंजेंट सी गैस होती है, जैसे कोई पत्ते जलाए तो कुछ स्मोक सा बाहर आ रहा होता है, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, राइट, दैट वाज द स्टोरी ऑफ कंपाउंड, जिसमें आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, मेटालिक की कुछ बातें नहीं हुई, लेकिन मैं चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में आपसे मेटालिक बॉन्ड्स की जो है वो बातें करूंगा, राइट, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आज के लेक्चर में मैं ये बता रहा था, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आते हैं, राइट। अभी देखो हमने व्हाट आर कंपाउंड्स, एग्जाम्पलीफाई, हमने कंपाउंड्स के बारे में काफी पढ़ा और एग्जाम्पलीफिकेशन भी की हमने, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्लासिफाई कंपाउंड्स विद एग्जांपल, हमने क्लासिफिकेशन भी की कंपाउंड्स की, उनकी सबकी एग्जांपल्स आपको बताई। और मेटालिक में आप लिख सकते हो आयरन और एल्यूमिनियम, अगर आप लिखना चाहो। उसके बाद फिर था कुछ बोर्ड में ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि वो फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉरी या ओके फाइन, वो फॉर्मूला लिख देते हैं और कहते हैं बताओ ये किसका फॉर्मूला है, या वो कंपाउंड का नाम लिख देते हैं और कहते हैं बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। तो वो ABCDE कोई भी लिख सकते हैं, जितने कितने ज्यादा मैंने सामने आपके लिखे हुए हैं। These are the compound names, these are the formulas, ये the compound names। तो या वो आपको ये दे देंगे, ये लिखवा लेंगे, या ये दे देंगे, ये लिखवा लेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद हो रहे तो कोई बात नहीं, 3 से 4 दफा मेरी वीडियो भी देखें अभी रिवाइंड करके इस टॉपिक को, अभी याद हो जाएंगे, राइट, डोंट नीड टू वरी अबाउट। और दैट्स इट, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप, ठीक है। अभी लाइक करें, मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को मेरी सबसे ज्यादा लाइक्स मिले, आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे, राइट। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना है, खाना पीना टाइम पे करना है, टाइम टेबल जरूर बनाना है, राइट। थैंक